अभी जो प्रकरण चल रहा है इस पे आप क्या कहेंगे? टाइम सिटी कंपनी 4 लोगों के द्वारा बनाई गई थी। जी। उन चारों में एक मैं भी था, बाकी 3 पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह, सुशील मिश्रा थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मैं एक चार्टर अकाउंटेंट की भूमिका में इस कंपनी से जुड़ा और मैं ऑनरेरी डायरेक्टर था, अवैतनिक था, कोई कंपनी से मैं कुछ सैलरी वगैरह नहीं लेता था। और 2010 से शुरुआत हुई, लेकिन आगे धीरे धीरे करके कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, कई प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे लोगों को ज़मीन की रजिस्ट्री की गई, कई जगह पर ज़मीन खरीदी गई। 2017 में 15 सितंबर 2017 में मैं 17 में विधायक बना और विधायक बनने के बाद चूँकि 75% की शेयर होल्डिंग बाकी 3 लोगों के पास थी और वो लोग अपने हिसाब से करते भी थे और मैं राजनीति में आ गया, तो कुल मिलाकर के मैंने अपना संकल्प किया कि मुझे राजनीति में जनता जनार्दन की सेवा में ही रहना है। और 15 सितंबर 2017 को हमने टाइम सिटी से रिज़ाइन कर दिया। तब से इस संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी प्रकार से भी इस संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। 2017 के बाद 2019 में हमारे छोटे भाई जो एक कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे लेकिन उनकी कोई शेयर होल्डिंग नहीं थी, उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन 17 के बाद 2 साल के बाद संस्था में जो संचालक थे पंकज कुमार पाठक, संतोष कुमार सिंह, शुरू से यही लोग सारी वित्तीय पावर इन्हीं लोगों के पास थी। यहाँ तक कि सारे वित्तीय डॉक्यूमेंट, प्रपत्र, चाहे बैलेंस शीट हो, सब कुछ यही साइन करते थे और चूँकि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग भी थी, इन्हीं का आधिपत्य था और शुरू से लेकर के अभी तक यही इसके संचालक हैं। आज भी इसके सिग्नेटरी हैं, आज भी यही ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं। लेकिन विगत कुछ सालों में जिन लोगों को ज़मीन मिलना चाहिए था, निवेशकों को, उनको ज़मीन नहीं मिली और जो लोग ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट किए थे लेकिन उनका पैसा, वो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे थे, तो उनका पैसा वापस होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे निवेशकों ने जो अपना पैसा वापस चाहे या ज़मीन चाहे, उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है और उनको पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में बहुत सारे हमारे बस्ती जनपद के भी निवेशक हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं और अपना आपत्ति दर्ज कराते हैं। हमने भी कई बार उनसे वार्ता किया, पंकज कुमार पाठक से, संतोष कुमार सिंह से, सब लोगों से हमने कई बार वार्ता किया, कई बार मीटिंग की कि सबका पेमेंट करें, सबका भुगतान करें, ज़मीन दें। लेकिन ये लोग ज़मीन बेच करके अपने निजी कार्य में, अपने परिवार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने लगे और हुआ ये कि लोगों का पैसा नहीं मिला, जिसमें बस्ती से 9 लोगों ने जनपद बाराबंकी में FIR किया। 1 दर्जन से ज़्यादा FIR इन लोगों के खिलाफ हुआ। बस्ती के लोगों ने 9 FIR बाराबंकी में और 2 FIR लखनऊ में, ऐसे प्रयागराज और गोरखपुर में भी बहुत सारे FIR हुए, जिसमें पंकज पाठक 7 दिसंबर 2024 को अरेस्ट हुए और वो और उनके वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह, ये दोनों लोग अरेस्ट हुए और कई महीना ये लोग जेल में रहे। संतोष सिंह अभी भी जेल में हैं, उनके साथ 2 लोग और जेल में हैं। कुल मिलाकर के इन लोगों ने जनता का पैसा, जो जनता को ज़मीन देनी थी, वो नहीं दे रहे थे। मैं चूँकि पीड़ित पक्ष का कहीं न कहीं कोशिश मेरी है कि उनको प्रॉपर्टी या ज़मीन प्लाट मिल जाए, जिसके कारण ये लोग द्वेष और दुश्मनी रखने लगे। इतना ही नहीं, इतना अभी 25 करोड़ रुपए के घपले की एक रिपोर्ट एक चार्टर अकाउंटेंट फर्म ने, रुपेश माहेश्वरी एंड कंपनी ने, उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें लगभग 25 करोड़ 69 लाख के आसपास का गबन का आरोप इसमें है। जब 7 FIR हुए, उसमें रमेश चंद्र यादव और मिथिलेश कुमार के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट को पंकज पाठक ने एफिडेविट दिया है कि मैं सभी लोगों का ज़मीन और पैसा देने के लिए तैयार हूं, जिसके क्रम में उन्होंने रमेश यादव को लगभग 16 लाख रुपए का भुगतान किया और मिथिलेश गुप्ता को भी लगभग 7-8 लाख रुपए का भुगतान किया और अभी जो जमानत हुई है उसमें इन्होंने लगभग 50 लोगों की रजिस्ट्री भी किया है और
47 लाख के आसपास का सबका बहुत सारे लोगों का पेमेंट किया है। इस एफआईआर में कुछ ऐसे लोग हैं जो और नामजद हैं, जिसमें प्रेम मोहन मौर्य, बीएल मौर्य, राजेंद्र यादव, राममिल मौर्य, ऐसे लोग भी नामजद हैं। इन लोगों ने केवल पेशबंदी के लिए कि चूँकि हम पीड़ित पक्ष का और निवेशकों का सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने गोरखपुर में कोर्ट के माध्यम से 156(3) के माध्यम से हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, जो कि पूरा सरासर बोगस है, सरासर झूठ है, सत्य से परे है। और मात्र उसमें मेरा नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, एक जीसी मौर्य उनका नाम, एक विजय कुमार का नाम, जो विजय कुमार ने पहले इनके ऊपर एफआईआर कर रखा है, उनका नाम डाल दिया। ऐसे ही रमेश चंद्र यादव और मिथिलेश गुप्ता का भी नाम दिया, जिनको अभी इन्होंने 16 लाख रुपए का पेमेंट किया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे फर्जी एफआईआर करके केवल हतोत्साहित करने का ये प्रयास कर रहे थे। हमारे मीडिया बंधुओं में कुछ पत्र में, प्रिंट मीडिया में ये खबर छापी गई जो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट और तथ्य से परे सी खबर थी। तो इसलिए मुझको अपना वर्जन देना बहुत ज़रूरी था कि मैं भी बताऊं कि सही क्या है, गलत क्या है। मैंने आज पत्रकार बंधुओं को अपना रिजिग्नेशन, छोटे भाई का रिजिग्नेशन, हाई कोर्ट का जो आर्डर हुआ है, इनकी बेल आर्डर हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारा पेमेंट ये करेंगे, और इसके अलावा समय समय पर इन्होंने जो सर्कुलर लोगों को दिया है कि हम पेमेंट करेंगे, ये सब सारा हमने मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराया है। और ये जो एफआईआर हुआ है, निश्चित रूप से मैंने पुलिस को भी सारे पेपर्स भिजवा दिए हैं और मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मुझे उसमें मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष साबित होऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपने जो भी निवेशक हैं उनको अंतिम समय तक, जब तक उनको एक एक इंच ज़मीन मिल नहीं जाएगी, जब तक उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, तब तक हम उनके लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके इस प्रकरण को हमने उनको बताया भी है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, शासन प्रशासन पर, न्याय पर पूरा विश्वास है। निवेशकों की हित की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और मैं मीडिया बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि कोई भी खबर छापने के पहले कम से कम एक वर्जन ले लेना चाहिए, हमसे भी पूछ लेना चाहिए कि भाई आपका वर्जन क्या है। तो पक्ष, हमारा भी पक्ष जान लेते तो शायद वो खबर ना छपती। और खबर छप जाने से आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बाकी चारों लोग चलाते हैं लोग, तो उससे बदनामी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब चुनाव निकट है, 2027 का चुनाव निकट होने से कहीं न कहीं हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और कप्तानगंज जैसी सीट आप लोग जानते हैं कि कैसी सीट है, और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2017 में हमने लहराया था। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे मालूम है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। पार्टी ने मौका दिया तो फिर से 2027 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और एक एक निवेशक का, पंकज पाठक, संतोष सिंह, जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक एक निवेशक का पैसा और ज़मीन दिलवाने का मैं प्रयास करूँगा।